नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस केवी स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे बेगूसराय जिले के एक उभरते हुए युवा शिक्षक, जिन्होंने बहुत ही कम दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में एक अपनी पहचान बनाई है और बच्चों में ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के शिक्षक ओम प्रकाश जी का, जो कि ओपी सर के नाम से विख्यात हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं केमिस्ट्री को लेकर बच्चों को क्या समस्या होती है और कैसे उनकी समस्याओं को समाधान किया जा सकता है और कैसे केमिस्ट्री में अपना करियर बनाया जा सकता है। आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी जुबानी। सर्वप्रथम ओपी सर हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार गौरव जी आपका और केवी स्टूडियो के संपूर्ण टीम को मेरा धन्यवाद। विशेष धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर का, जिन्होंने बेगूसराय जैसे छोटे शहरों में एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने का काम किए हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम जैसे युवा शिक्षकों को कुछ कहने का मौका मिला है। तो इसके लिए हम डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना। जी बहुत बहुत आभार आपका। सर, हम चाहेंगे कि जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे सुन पा रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय और अपनी शिक्षा दीक्षा को साझा करें। जी ज़रूर। मेरा नाम ओम प्रकाश, पूरा नाम मेरा ओम प्रकाश हुआ। हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे हमें ओपी सर के नाम से जानते हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा जो है मेरे गांव नौलागढ़, जो कि जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूरी पर है। जी। और वहीं से हमारी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू हुई। वहाँ से हम अपने गांव से जो है कि क्लास 10वीं तक की पढ़ाई हम अपने गांव से किए। फिर +2 की पढ़ाई के लिए हमें बेगूसराय आना पड़ा। यहाँ पे हमने +2 की पढ़ाई की। फिर उसके बाद यहीं से बेगूसराय से ही हम ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद हम संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा से बीएड की डिग्री हासिल की और वर्तमान समय में समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से एमएससी कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। तो किस विषय से आपका स्नातक हुआ सर? सर, मेरा सब्जेक्ट जो स्नातक में है वो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री ही वर्तमान समय में पढ़ा भी है। अच्छा, केमिस्ट्री के शिक्षक के रूप में आप यहाँ जाने भी जा रहे हैं। जी। अच्छा सर, आपने जैसे कि जिक्र किया कि आपने बीएड किया, तो शिक्षक बनने की चाहत शुरू से ही थी? बहुत बेहतर सवाल आपका है गौरव जी कि शिक्षक बनने की चाहत, जिसे बहुत शिक्षक ऐसे हैं जिनको किन्हीं हालात की वजह से भी वो शिक्षक बन जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई मजबूरियां नहीं थी। मेरी शुरू से ही शिक्षण में, यानी कि जिस समय हम क्लास 10th में पढ़ते थे, तो उस समय भी जब हमारे निचले स्टूडेंट, यानी कि जब हमारे जो भाई बहन नीचे क्लास के जो बच्चे होते थे, शिक्षकों की अनुपस्थिति में हम उनको पढ़ाया करते थे और उनको पढ़ाने के बाद हमें बहुत ही खुशी महसूस होती थी। बच्चे भी कहते थे कि सर आपका कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त है, बेहतर है, हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। और उसके बाद जब हम आगे की पढ़ाई के लिए बेगूसराय आया, तो यहाँ पर अपने शिक्षकों को शिक्षण के प्रति जो समर्पण देखा, उस समर्पण से भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम इंस्पायर हुए और हमें ये जिज्ञासा बढ़ी कि नहीं, कि हम शिक्षण क्षेत्र में ही आगे बढ़ें। और उसके बाद बहुत सर, बेगूसराय में आप कब से पढ़ा रहे हैं और किस नाम से आपका इंस्टीट्यूट चलता है और कहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है? सर, बेगूसराय में जो है हम 2014 से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और वर्तमान समय में मेरा जो इंस्टीट्यूट है केमिस्ट्री कैंपस के नाम से बाघा मिलन चौक पानी टंकी के पास अवस्थित है और वहीं पे मेरा क्लास जो है अभी चल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ मैं लेना चाहूँगा कि मीडियम को लेकर ही बच्चों में काफ़ी उधेड़बुन रहता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इसको लेकर आप एक शिक्षक के रूप में क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने किया सर, क्योंकि होता देखिए एक चीज़ एक मायने रखता है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है क्या कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास 10 तक बिहार बोर्ड से, मतलब यानी कि हिंदी माध्यम में रहते हैं, और हमने देखा है, हम दोनों मीडियम वाले बच्चे को पढ़ाते हैं, तो हम एक चीज़ गौर किए हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड के होते हैं और वो जब +2 में आते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम का चयन करते हैं, जिसमें उनको काफ़ी परेशानी भी होती है। लेकिन अगर वो अच्छी तरह से मेहनत करें तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी +2 में इंग्लिश मीडियम को लेके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई अति नहीं है। जैसा कि आमतौर पर केमिस्ट्री को लेकर बहुत तरह की मनोधारणाएं बच्चों में देखी जाती है, एक डर सा होता है, तो मैं चाहूँगा कैसे आसानी से केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए? जी ज़रूर। सबसे बड़ी बात है कि केमिस्ट्री में बच्चों का एक डर सा बना होता है, और डर इसलिए होता है क्योंकि हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो खासकर बच्चे होते हैं
वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को जो है कि मार्क्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट को छोड़ के मार्क्स के ऊपर फोकस किया जाता है। बच्चों को ये बतलाया जाता है कि भाई ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे केमिस्ट्री को बेहतर से समझना चाहते हैं, उसे बेहतर से जानना चाहते हैं, तो पहले जो है उनकी बेसिक कमियां जो हैं उनको बच्चों को दूर करना होगा, और जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बच्चे केमिस्ट्री को आसानी से समझ पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, तो हम चाहेंगे कि केमिस्ट्री का हमारे करियर में क्या महत्व है, साथ ही साथ दैनिक जीवन से भी केमिस्ट्री को जोड़कर बताएं। केमिस्ट्री जो है, देखिए गौरव जी की केमिस्ट्री जो है वो साइंस का एक न्यूक्लियर ब्रांच है। ऐसे हम देखें तो केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री का जो संबंध है वो साइंस के हर भाग से है। जी जी। लेकिन यदि हम लाइफ में हम और आप देखें अपने लाइफ में, अपने जीवन में भी, तो कहीं ना कहीं हर सेक्टर में, चाहे वो कहने का मतलब हो गया, चाहे वो आपका मतलब यानी कि मेडिसिन के सेक्टर में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं एक बेहतर स्कोप है। तो मेरा ये मानना है कि यदि छात्र छात्राएं इस चीज़ को, केमिस्ट्री को एक ईमानदारी से, एक बेहतर नॉलेज के साथ अगर पढ़ें, तो निश्चित रूप से उनका इस क्षेत्र में भविष्य उज्जवल होगा। बहुत बहुत आभार। केमिस्ट्री के ब्रांच को लेकर जो बच्चों में उधेड़बुन रहता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसको लेकर तरह तरह की जो धारणाएं बच्चों में बढ़ी हुई रहती है, तो मैं चाहूँगा जो छात्र यहाँ से सुन पा रहे हैं या जो भी दर्शक हमको यहाँ से सुन पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, आप उनसे इसके बारे में अपने विचार साझा करें। जी जरूर। 10+2 की अगर हम बात करें या कम्पिटिटिव एग्जाम की बात भी अगर हम करें, तो सामान्यतः केमिस्ट्री को 3 ब्रांचेज में बांटा गया है। फिजिकल होते हैं, ऑर्गेनिक्स होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। फिजिकल में क्या होता है कि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स के भी पार्ट आते हैं। यदि स्टूडेंट अच्छे बुक से न्यूमेरिकल्स पर अपना प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से फिजिकल में भी बच्चों की पकड़ बेहतर होगी। रही बात ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, तो इसमें जो है बच्चों को एक डर सा बना रहता है, और सबसे ऐसा है कुछ नहीं, बच्चों के पीछे बस एक डर सा बन गया। और डर इस बात से है कि बच्चे को लगता है कि ये दोनों ब्रांच में हमें याद करना पड़ेगा, रटने की जो समस्या है वो बढ़ेगी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कॉन्सेप्ट के तौर पे लिया जाए तो ये बेहद ही आसान है। जैसे कि ऑर्गेनिक्स में अगर हम बेसिक चैप्टर्स की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, तो जैसे आपका कहने का मतलब जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हो गए, आपका जो है बॉन्डिंग्स हो गया, उसके बाद जो है रिएक्शंस के मतलब रिएक्शंस के ऊपर यदि बच्चे प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से बच्चों का पकड़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बेहतर होगा। और रही बात अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें यदि बच्चे ट्रिक्स की सहायता लें, ट्रिक्स की मदद लें, तो निश्चित रूप से इनऑर्गेनिक में भी पकड़ बच्चों की बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए जो टिप्स दिया, निश्चित रूप से बच्चों को इससे काफ़ी लाभ होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि समय के साथ साथ आपने भी शिक्षा में बहुत सारे बदलाव देखे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को भी आप देख रहे हैं, तो आज एक शिक्षक के रूप में वर्तमान शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी जरूर। तो बदलाव तो जरूर हुआ है। जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो उस समय सबसे बड़ी बात क्या थी कि अनुशासन एक मायने रखता था। आज कहीं ना कहीं अनुशासन में जो है कमी आई है, बच्चों के अनुशासन में। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों के समय में क्या था कि सेल्फ स्टडी के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते थे। यानी कि अगर हम लोग क्लास से पढ़ के जब आते थे तो उसको पुनः घर में जो है उसका सेल्फ स्टडी करते थे। आज बच्चों में क्या है कि आज जो है बच्चों की पढ़ाई जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोचिंग और ट्यूशन तक ही सीमित रह गया है। यानी बच्चे सेल्फ स्टडी करना नहीं चाहते हैं, उन्हें वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई कोचिंग में जो हमें मिला बस वही। लेकिन हमारी जहां तक कथी है, हम ये चाहते हैं कि बच्चे घर पे भी पढ़ें, तब जाके वो बेहतर कर पाएंगे। बहुत आभार। तो मैं चाहूंगा एक शिक्षक के रूप में आप जो हमारे छात्र यहाँ से सुन पा रहे हैं उनसे क्या मैसेज करना चाहेंगे? एक शिक्षक के रूप में हम अपने बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि आप जहाँ पे भी पढ़ते हों, जिन शिक्षकों से आप पढ़ते हों, आप वहाँ अनुशासन का पालन करें, और उसके बाद वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप घर पर एक बार ज़रूर पढ़ें। जब आप घर पर पढ़ेंगे तब आपको पता ये चलेगा कि हम कहाँ नहीं समझे, कहाँ समझे हैं। तो आप जो है अगले दिन आप अपने शिक्षकों से उस पर राय विचार कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत आभार आपका। मैं चाहूँगा कि जो बच्चों के अभिभावक हैं, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विचार उनसे भी साझा करें। जी जरूर। अभिभावकों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इन चीज़ों में। तो हम अपने अभिभावकों से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के प्रति थोड़ा समय निकालें और आप ये देखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको उसको क्या कमियां हैं, और साथ ही साथ आप ये देखें कि बच्चे जो आपके हैं वो किसी गलत संगति में तो नहीं जा रहे हैं। तो ये अभिभावकों के लिए मेरी राय है। बहुत बहुत आभार आपका। आप एक युवा हैं और एक सफल शिक्षक के रूप में हैं, एक सफल शिक्षक के रूप में जाने जा रहे हैं। तो जो युवा यहाँ से आपको देख पा रहा है, उन युवाओं से आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है। तो सबसे पहले हम अपने युवा को, हम अपने क्लास में भी अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं, और हम यहाँ जब हैं तो अपने युवाओं को भी कहते हैं कि आप पहले अपना W3 ठीक कीजिए। अगर आप W3 ठीक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल हो पाएंगे। अब कहिएगा कि ये W3 क्या है? W3 में क्या है कि W3 में जो W, पहला W जो है उसमें हम वेयर की बात करते हैं कि आप कहाँ हैं। उसके बाद जो है हम हु की बात करते हैं कि आप कौन हैं, और उसके बाद व्हाट, आप क्या कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ये समझ लें कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और कहाँ हैं, कौन हैं और क्या कर रहे हैं, अगर इस चीज़ को वो समझ लें तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम देखे हैं क्लास में कुछ बच्चों को हमने ऐसा भी देखा है कि वो क्लास तो आते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। वो बच्चे अपने आप को समझ नहीं पाते कि हम कौन हैं, कहाँ आए और क्या कर रहे हैं। अगर ये चीज़ समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता उनकी कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओपी सर कि आपने जो युवाओं को WQ का जो मैसेज दिया है, वेयर, व्हेन, व्हाट, निश्चित रूप से इस मैसेज को वो समझेंगे और अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। तो आज आप यहाँ आए, अपने विचार हमारे साथ साझा किया, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। और सबसे बड़ी बात है कि कहने का मतलब इस तरह का जो प्लेटफॉर्म डॉक्टर रसूल सर ने दिया है, तो उनके लिए हम पुनः फिर से डॉक्टर रसूल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हम तमाम सुनने वाले के भी, स्टूडियो को सुनने वाले तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि स्टार्स ऑफ बेगूसराय जो यूट्यूब चैनल हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर रोशन कुमार फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और उनको फॉलो करें। बहुत बहुत आभार सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका।